क्या आप इस जगह का नाम जानते हैं? या क्या आपको याद है कि आप आखिरी बार यहाँ कब आए थे? Isn't it you getting back in the timeline? और simply the past? आप बहुत समय पहले हुई बातों को कैसे याद रखते हैं? Do you look the old photos? क्या हम अतीत में जाते हैं? हाँ, हम इतिहास में जाते हैं। The history study of the past। इस चैप्टर में हम समझेंगे और बता पाएंगे हम हिस्टोरिकल टाइम को कैसे मेजर करते हैं। डिफरेंट सोर्सेज हमें इतिहास को समझने में कैसे मदद कर सकते हैं। How did early humans live? Let's start. Now, हम देखेंगे रोल ऑफ एक्सपर्ट्स इन अनपैकिंग द पास्ट। बहुत से लोग पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं। उनमें से कुछ को पृथ्वी की सतह के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। पहला है आर्कियोलॉजिस्ट्स। वे लोगों, पौधों और जानवरों द्वारा छोड़ी गई चीजों को खोदकर अतीत का अध्ययन करते हैं, जैसे कि औजार, बर्तन, मोती, मूर्तियां, खिलौने, जानवरों और मनुष्यों की हड्डियां और दांत, जला हुआ अनाज, घरों के हिस्से या ईंटें इत्यादि। सेकंड, जियोलॉजिस्ट है। वे पृथ्वी की फिजिकल फीचर्स का अध्ययन करते हैं, जैसे मिट्टी, पत्थर, पहाड़ियां, पर्वत, नदियां, समुद्र, महासागर और पृथ्वी के अन्य भाग। थर्ड इज पेलियंटोलॉजिस्ट है। ये लाखों साल पहले के पौधों, जानवरों और मनुष्यों के अवशेषों का जीवाश्मों के रूप में अध्ययन करते हैं। फोर्थ इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। वे प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक के मानव समाजों और संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं। दीज आर द पीपल्स हु स्टडी अबाउट हिस्ट्री। नाउ हाउ वी कम टू नो डेट्स ऑफ सर्टेन इवेंट्स। प्रत्येक समाज और संस्कृति के समय मापने के अपने तरीके रहे हैं। किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति के जन्म या किसी रूलर के शासनकाल की शुरुआत जैसी प्रमुख घटनाओं ने अक्सर एक नए युग की शुरुआत का संकेत दिया है। वर्तमान में दुनिया भर में ग्रेगोरियन कैलेंडर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी और अन्य कैलेंडर भी त्योहारों और अदर डेट्स के लिए उपयोग किए जाते हैं। नाउ वी विल सी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। There are 5 sources of history. First is archaeological sources, जिसमें inscriptions, structures, excavation से हमें हिस्ट्री का सोर्स पता चलता है। Second is literature, जिसमें वेदस, उपनिषद and religious texts होते हैं। Third is foreign accounts, जिसमें भारत के बाहर से लोग यहाँ आए और उन्होंने घटनाओं पर एक किताब लिखी। Fourth is oral source, जो माउथ से बोले गए हो and lastly is artistic source like paintings, coins and all. आज के मॉडर्न ह्यूमंस लगभग 300,000 3 लाख वर्षों से इस अर्थ पर हैं। वे लगातार शेल्टर और भोजन की तलाश में रहते थे और इम्पोर्टेंटली हंटर्स एंड गैदरर्स थे। इसका अर्थ है कि वे अपने अस्तित्व के लिए शिकार और खाद्य पौधों और फलों को इकट्ठा करने पर निर्भर थे। उनके जीवन के पहलू दुनिया भर में सैकड़ों गुफाओं में पाए जाने वाले पेंटिंग्स में दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ पेंटिंग्स सिंपल एच, अदर्स पेंटिंग्स आर डिटेल्ड इन विच सीन्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस है। समय के साथ इन अर्ली ह्यूमंस ने सिंपल ऑर्नामेंट्स बनाना सीखा, जैसे पत्थर या शेल बीड्स, जानवरों के दांतों से बने पेंडेंट, और कभी कभी उन्हें अन्य समूहों के साथ आदान प्रदान भी किया। लंबे समय से पृथ्वी की जलवायु में कई परिवर्तन हुए हैं। कभी कभी ये बहुत ठंडी होती थी और पृथ्वी का अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता था। इसे हिमयुग और आइस एज कहा जाता है। पिछला हिमयुग 100,000 1 लाख वर्ष पहले से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पहले तक चला था। इसके बाद मनुष्यों के रहने की स्थिति में सुधार हुआ। दुनिया के कई हिस्सों में वे बसने लगे और अनाज और दालें उगाने लगे। उन्होंने मवेशी, बकरी आदि जैसे जानवरों को भी पालतू बनाया। अधिक भोजन उपलब्ध होने के कारण इन कम्युनिटीज का आकार और संख्या बढ़ती गई और वे अक्सर रिवर्स के किनारे बस गए। ऐसा न केवल पानी की अवेलेबिलिटी के कारण हुआ, बल्कि इसलिए भी हुआ क्योंकि वहां की मिट्टी फर्टाइल थी। इससे growing crop became easy. 1. We have explored some ways to learn more about our pasts. The concept of a timeline helps us understand the sequence of historical events at different times. 2. There are different ways of measuring time: years, decades, centuries, millenniums. Sources of history are many. They help us reconstruct and interpret historical events. 3. We have also had a brief look into the lives of early humans and how human societies grew more complex in time. Now, we will see some glossary given in this book. First one is fossils. ये पैरों के निशान या पौधों या जानवरों के हिस्से जो मिट्टी या चट्टानों की परतों के भीतर प्रिजर्व्ड पाए जाते हैं। सेकंड, ग्रेगोरियन। ये वो कैलेंडर जो अब पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 12 महीने होते हैं। कुल मिलाकर 365 दिन होते हैं और हर 4 साल में एक लीप वर्ष होता है। हालांकि शताब्दी वर्ष, उदाहरण के लिए 1800, 1900, 2000, केवल तभी लीप वर्ष होते हैं जब वे 400 का मल्टीपल हो।
इसलिए ऊपर दिए गए 3 शताब्दी वर्षों में केवल 2000 ही लीप वर्ष है। थर्ड इज ऑस्पिशियस, मीन्स भाग्य और न्यू स्टार्ट। फोर्थ इज जेनेटिक्स, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस के फीचर्स पास होते हैं एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। फिफ्थ इज वेलफेयर, विच मीन्स प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि। सिक्स्थ इज हैमलेट, विच मीन्स स्मॉल सेटलमेंट। सेवेंथ इज सेंचुरी, मीन्स it is any period of 100 years. In history, specific centuries are counted every 100 years starting from the year 8 CE. For instance, we are currently in the 21st century, CE, which runs from 2001 to 2100. Then 8 is millennium, it is any period of 1000 years in history. We are currently in 3rd millennium CE, which began in 2001 and will go till 3000. Now, let's see some questions. 1. What do archaeologists study to learn about ancient civilizations? A. Books and manuscripts. B. Tools, pottery, bones, and ancient buildings. C. Oral traditions and folk tales. D. Paintings and sculptures. 2. Which of the following is not a type of historical source mentioned in the chapter? A. Written records. B. Oral traditions. C. Future predictions. D. Archaeological findings. Last one. Define a timeline and explain its importance in understanding history. 2. Discuss the main types of historical sources, giving an example for each. 3. Explain how archaeological findings contribute to our knowledge of ancient civilizations. 4. How do historians verify the accuracy of historical sources? Comment down your answers. That's it for today. We shall meet in next video chapter 5. Until then, keep learning and keep supporting me. If you have any doubt, do comment.